हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहा है और हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर एकदम निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 3 टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यह टेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कंपटीशन एग्जाम हो। सभी एग्जाम के लिए टेंस जे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें एक सिंस फॉर करके अलग समस्या आ गई है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा खास हो जाता। चलो देखो, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी पहचान जैसे आप लोग देख रहे हैं लिखी है, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया होता है। जैसे आपको यहाँ पे, जैसे अपन लोगों ने पहले जो कंटिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे है। यहाँ भी देखो, जहाँ कंटिन्यूअस आएगा, इस बात का ध्यान रखो, जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पर पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे है। सिंपल सी बात है। अब ऐसे तुम्हारे 6 टेंस हैं जिसमें कंटिन्यूअस वर्ड आता है। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबके लास्ट में रहा रहा आएगा। अब देखो, प्रेजेंट है तो रहा है, पास्ट है तो रहा था, और फ्यूचर है तो रहा होगा आ जाएगा, लेकिन रहा जरूर आएगा। इसी प्रकार से नीचे के आपके जो टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी रहा रही आ गया। अगर प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता। अगर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा। बात समझ गए? हिंदी पहचान जिसमें कंटिन्यूअस आता है उसमें रहा आता ही आता है। ओके, चलो इंग्लिश पहचान की बात करें तो आप सभी लोगों ने, मैंने जब इंग्लिश चार्ट बनवाया था, मैंने कहा था जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के नीचे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाती है नीचे, और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाती है। बस अंतर क्या होता है, उसमें बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जैसे बताइए, हैज हैव जी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की है ना। प्रेजेंट परफेक्ट की तो मैंने वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही लिख ली मैंने। बस क्या एक्स्ट्रा इसमें बीन आ गया और मेन वर्ब में क्या हो गया? आईएनजी आ गया। और दूसरी बात सुनो, जिन टेंस में कंटिन्यूअस लिखा होता है उनके मेन वर्ब में आईएनजी होता है। ये भी कॉमन सी बात है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में मेन वर्ब में आईएनजी लगना। कहने का मतलब 6 ऐसे टेंस है जिनमें मेन वर्ब में क्या होती है? आईएनजी होती है। मैंने इंग्लिश चार्ट में आपको इस चीज को पहले भी कंफर्म किया, ठीक है ना। चलो, तो ये इसकी अंग्रेजी पहचान है, हैज हैव प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी। सेंस फॉर का प्रयोग अपन को समय के पहले करना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रखे, बहुत ध्यान से देखो गलती कहाँ होती है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट, ये तो सिंपल सी बात है। फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज है, बीन हो गई, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर, है ना। फिर इसके बाद आपको टाइम लिखना है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सेंस फॉर और टाइम लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है, ऐसा नहीं तुम पहले लिख दो। तो ध्यान रखो, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सेंस फॉर जो भी यूज होगा, दो में से एक, फिर जो समय दिया होगा वो लिखा जाएगा। नेगेटिव में बहुत गलती होती है। बच्चे क्या करते हैं, उसने कहा एक वचन है तो हैज बीन हो सकता, बीन के बाद नॉट लिख दी। हमेशा याद रखना, ये जो इसमें इस वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो नोट आता है, हमेशा आएगा हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। एक वचन है तो हैज नॉट बीन, बहुवचन है तो हैव नॉट बीन। समझ गए ना बात को? तो बीन के पहले यूज होना है नॉट को, इस बात को ध्यान रखो। और बीन कहीं नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव में बीन जहां का तहां है। देखो केवल क्या आया है, जे हैज है उठ के यहाँ गया, बीन ज्यों का त्यों बैठा है। बीन कहीं नहीं जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा उठा के हैज है बीन यहाँ ले आते हैं, तो गलत हो जाता है। तो बीन कहीं नहीं जा रहा। देखो इसमें ये बातें महत्वपूर्ण है। फिर देखो वही कहानी हो गई, इसका तो हैज है बीन, और फिर सब्जेक्ट प्लस नोट। हमेशा नोट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगता। पहले भी टेंसों में हमने देखा है। बीन को कुछ मत करो, बीन जहां का तहां है। देख लो, बीन जहां का तहां है, जे यहाँ का वहां नहीं होना, है ना। ठीक है ना।
तो ये फिक्स है। और नोट आपका हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोट कहाँ लगना है सर, हैज हैव और नॉट फिर बीन, हैज हैव के बाद नोट लगना है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर बीन आएगा। इस बात को अपन लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाते समय केवल और केवल हैज हैव को यहाँ लाना है, बीन को नहीं लाना है, बीन को नहीं लाना, ठीक है ना, बीन जहाँ का तहाँ रहेगा। तो ये इस टेंस की बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। हम लोग अब थोड़ा सेंस फॉर के बारे में बात कर लेते हैं, आप लोग मेरे साथ में नोट करेंगे, ठीक है। मैं सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और फॉर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इसको अपन लोग क्लियर करने वाले हैं। उसमें होता है निश्चित समय और अनिश्चित समय, इंडिफिनिट और डिफिनिट। सुनो, तो अपना जो सिंस फॉर का प्रयोग है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक साइड लिख लो, यहाँ पर सिंस और यहाँ पर लिख लो आप लोग फॉर। तो यहाँ पे समय क्या होता है, निश्चित समय, निश्चित समय, निश्चित समय, और यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का मतलब होता है जो समय निश्चित ना हो। जैसे निश्चित समय के लिए मैं बात करूँगा, आपका हो गया, जैसे हो गया आपका जितना भी घड़ी में कुछ भी बजेगा, घड़ी में चाहे 6 बजा हो, मैंने लिखा जैसे राम 6 बजे से पढ़ रहा है, राम 10 बजे से सो रहा है, सोनू 10 बजे विद्यालय जाता है, अगर ऐसा लिखा है, बजे लिखा है, घड़ी का कोई भी समय लिखा है, तो वो क्या है, निश्चित समय है। तो यहाँ घड़ी का समय हो गया, कैलेंडर का समय हो गया आपका। देखो घड़ी में जो भी समय लिखा अगर वो आता तो निश्चित समय है। कैलेंडर की जो भी तारीखें हैं, कैलेंडर की तारीखें जो भी क्या है, निश्चित समय में आती हैं, ठीक है। और आपके वर्ष हो गए, कैलेंडर में तो सब कुछ आ जाएगा ना, दिन भी आ जाएंगे, सप्ताह भी आ जाएंगे, और उसके बाद वर्ष भी आ जाएंगे, ठीक है ना। सुन लो पहले, फिर बाद में लिखते रहें, ठीक है, पहले सुन लो पूरा। और आपका यहाँ अनिश्चित समय के लिए ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा 2 घंटे, 2 दिन, ऐसा कुछ लिखा हो, 2 दिन, 3 सप्ताह, ठीक है ना, 3 सप्ताह, पहले पूरा सुन लो, ठीक है, फिर जब मैं पूछूंगा तो आप बताओगे, है ना, 3 सप्ताह, ऐसा कुछ लिखा हो। अगर यहाँ तो कैसे, यहाँ लिखा होगा 5 बजे, ठीक है ना, यहाँ लिखा होगा मंगलवार, जितने भी दिनों के नाम है सब क्या है, ये निश्चित समय है, जितने भी दिनों के नाम हैं, है ना, दिनों के नाम हो गए आपके, वर्ष हो गए आपके, ये सब क्या है, निश्चित समय है। और एक चीज और है, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग भी निश्चित समय है, देखो इवनिंग ये भी निश्चित समय है, मॉर्निंग इवनिंग ये सब क्या निश्चित समय। और सुनो, लास्ट लिखा हो, लास्ट वीक लिखता है ऐसा, लास्ट वीक, है ना, लास्ट डे, ये सब क्या है, निश्चित समय है, ठीक है ना। और जितने भी दिनों के नाम हैं, संडे मंडे मैंने लिखा ही दिया है। तो ये सारी चीजें निश्चित समय में आती हैं। और ये देखो अनिश्चित समय बहुत स्पष्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये इनके साथ अपन को फॉर का यूज करना है, इनके साथ अपन को सिंस का प्रयोग करना है। आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ वाक्य बना के इस चीज को क्लियर करते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य लिख के रखे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको और भी क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो सुनो, देखो वह 2 वर्ष से पवई में रह रहा है, 2 वर्ष लिखा है। देखो अगर निश्चित समय थोड़ी है, 2 वर्ष पता नहीं कौन से 2 वर्ष से, पता नहीं 2006 के 2 वर्ष से है, पता नहीं वो 2015 से, कब से 2 वर्ष से, मतलब क्लियर नहीं होता ये समय, ठीक है ना। 2 वर्ष से मतलब कंफर्म समय नहीं है, इसलिए जी क्या अनिश्चित समय है। इस 2 वर्ष के साथ काय का प्रयोग हुआ, फॉर का प्रयोग होगा। तो पहले तो हमारा रूल है कि सब्जेक्ट लिखना है तो ही लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, तो हैज, एक वचन है तो हैज, हैज, हैज के बाद अपन को बीन लिखना है तो बीन लिखा मैंने, हैज बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, रहना, रहना, रहना होता है लिव,
है ना। लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है ना, रहना। अब लिविंग करना है, यहाँ पे आईएनजी लगना तो आईएनजी या लिविंग हो जाएगा, लिविंग। फिर क्या है, पवाई, एन पवाई कह सकते, एन आ पवाई नहीं होता, एन पवाई। और फॉर 2 ईयर, कितना, 2 ईयर, ऐसा लिखोगे, फॉर 2 ईयर। बात समझ में आई। तो ही हैज बीन लिविंग इन पवाई फॉर 2 ईयर, वह 2 साल 2 वर्ष से पवई में रह रहा है। अब देखो अगला है 2002, एकदम क्लियर समय लिखा उसने, बिल्कुल टाइम एकदम क्लियर बता दी कि सन 2002 से, सन 2002 से है ना, क्या गाना गा रहा है। तो ही हैज बीन, गाना, सिंगिंग, सिंग मतलब सिंगिंग, सिंगिंग आ सॉन्ग, है ना। और इसके बाद क्या आएगा, सिंस फॉर, सिंस में सिंस आएगा, 2002 क्लियर समय है तो सिंस 2002 सीधा लिख दो, ठीक है ना, 2002 ऐसा लिखना अपन को। क्लियर, कठिन है क्या, देखो कोई कठिन बात नहीं है, बस नेगेटिव बनाते समय नेगेटिव यहाँ रखोगे तुम, समझ गए, नेगेटिव यहाँ रखोगे, समझ रहे ना बात को। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सुबह भी क्या है, निश्चित समय है, निश्चित समय होता है सुबह, है ना। तो दे, अब दे है तो आएगा हैव, दे हैव बीन, खेलना होता है प्ले का हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल, है ना। हाँ, द फुटबॉल लिख दो, सही है, द फुटबॉल। अब सिंस मॉर्निंग, सिंस, ठीक है। अब देखो और आगे, सोनू सोमवार से विद्यालय जा रहा है, तो ये भी निश्चित समय है, तो सोनू, आप नहीं बोलो अभी, है ना, हैज बीन, और है जाना, गोइंग टू स्कूल, और सिंस मंडे, हो जाएगा ना। इस तरीके से अपन को टेंस बनाना है, और बाकी आप लोग कल इसको और करके आएंगे, इसको और बना देता हूं। देखो चलो, जनवरी से वर्षा हो रही है, इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इट का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इट का प्रयोग। तो इट हैज बीन, इट हमेशा एक वचन माना जाता है, इसके साथ है जाएगा, ध्यान रखो, बहुत महत्वपूर्ण है। इट हैज बीन रेनिंग, RAIN, रेनिंग, और सिंस जनवरी, है ना। यहां देखो, आप 7 बजे से सो रहे हैं, तो यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock, ऐसा लिखते हैं इसको, 7 o'clock ऐसा, ठीक है। सीता 4 माह से कार्य कर रही, तो सीता हैज बीन आएगा ना, सीता हैज बीन डूइंग वर्क 4 माह है, तो भैया जी अनिश्चित समय है, तो लिखेंगे फॉर 4 ईयर, फॉर FOUR 4 ईयर्स, ठीक है ना, ऐसा लिखते। लास्ट है अपना, मैं 7 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन, यहां से बना दूं, आई हैव बीन, पढ़ाना होता है टीचिंग इंग्लिश, तो 7 दिन है, जो तो अनिश्चित समय है ना, कोई दिन का नाम निश्चित लिखा ही नहीं है, तो फॉर 7 डेज,
SEVEN 7 डेज। जी बन गए आपके सारे टेंस। तो ये रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस आपके, इसके माध्यम से आप सेंस ऑफ वर्ब को भी क्लियर कर पा रहे होंगे और मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एकदम निःशुल्क मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप ठीक है ना, और आगे भी जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी और भी विषय हैं वो भी विषय आपको एकदम निःशुल्क ही पढ़ाए जाएंगे। आप किसी भी कक्षा में, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे 9th 10th है ना, और कंपटीशन कहीं भी हो, तो सबके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।